प्रिंसिपल नेज़ू अपना दिमाग और अपने पैसे की ताकत दिखाएंगे। ओचाको फाइनली पब्लिक को कन्फ्रंट करेगी कि डेको ने क्या क्या सेक्रीफाइस किया है उनके लिए और वो कैसे काम आ सकता है। आइजावा भी प्राउड होगा अपनी क्लास को लेकर और डेको फाइनली रियलाइज करेगा कि उसकी क्लास और स्पेशली ओचाको उससे कितना प्यार करते हैं। मैं बात करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडेमिया सीजन 6 एपिसोड 24 के बारे में। हेलो, मैं हूं समुराई कांडी और आप देख रहे हैं आई मैथ। डेको को लेने जाने से पहले टेन्या नेज़ो से पूछता है कि जो इंसान शेल्टर के अंदर रह रहे हैं उनको कैसे एविडेंस दिया जा सकता है कि डेको को यहाँ पे लाने से वो सेफ रहेंगे, कि यूए का बैरियर स्ट्रॉन्ग है। नेज़ो बोलता है कि डेको सबसे ज्यादा वैल्यूएबल एसेट है हीरोज के पास, शिगराकी और बाकी के सारे विलन से लड़ने के खिलाफ। तो बिना किसी प्रिपरेशन के डेको को शेल्टर के अंदर लाना बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। नेज़ो बोलता है कि यूए के पास सबसे अच्छी डिफेंस टेक्नोलॉजी है और वो यूए को टार्टरस के साथ भी कंपेयर करता है। मोमो नेज़ो को याद दिलाती है कि शिगराकी ने टार्टरस को डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेज़ो सबको बताता है कि जब शिगराकी ने लास्ट ईयर स्कूल के ऊपर हमला किया था तो उसने बैरियर के बारे में बहुत ज्यादा सोचा था और वो कैसे उस बैरियर को बेटर कर सकता है और उसने कुछ नए सिस्टम्स और टेक्नोलॉजी डिप्लॉय करे बैरियर के अंदर। इसलिए नेज़ो को यूए के बैरियर पे पूरा कॉन्फिडेंस है कि कोई भी उसको हार्म नहीं कर पाएगा और अटैक नहीं कर पाएगा क्योंकि यूए ट्रेवल कर सकता है। नेज़ो समझाता है कि यूए चल सकता है। यूए का हर एक सेक्शन एक बोर्ड गेम के पीस की तरह है जो कि इंडिविजुअली ट्रांसफॉर्म होकर अंडरग्राउंड इमरजेंसी शेल्टर बन सकता है और वो शेल्टर एक अंडरग्राउंड नेटवर्क से जुड़ जाते हैं जो कि किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। नेज़ो बोलता है ये सिस्टम अभी भी खतरनाक है क्योंकि ये कभी भी क्रश हो सकता है, क्रम्बल हो सकता है, ढह सकता है। तो इसलिए उसने अंडरग्राउंड को भी फोर्टिफाइड किया है 3000 लेयर ऑफ बुलवर्क से, 3000 लेयर बुलवर्क प्लेट्स की। और अगर सिक्योरिटी सिस्टम को कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी दिखाई दी लेयर के अंदर तो वो डिटैच हो जाएंगी, इंडिविजुअली मूव कर पाएंगी। इस मूव से अटैक को पहुंचने में थोड़ी देरी होगी और शेल्टर को टाइम मिल जाएगा एक जगह से दूसरी जगह जाने का। नेज़ो ये भी बोलता है कि शिकेत्सु है भी इन्वॉल्व है इस सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर और उन्होंने ही अपना सिक्योरिटी सिस्टम सबसे पहले फोर्टिफाई किया था हिमिको तोगा के अटैक के बाद। और भी कई स्कूल है जिनके पास इस लेवल की सिक्योरिटी सिस्टम है अगर उनको किसी और पे रिलाई करना पड़ गया तो। ये सुन के स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो स्कूल काफी दूर है यूए से। टोकोयामी को समझ में आ जाता है कि ये काउंटर मेजर्स टोमुरा के डिके से बचने के लिए किए गए हैं और वो ये भी सोचता है कि इतना ज्यादा एंटिसिपेशन, इतनी ज्यादा दूर की सोच प्रिंसिपल नेज़ो कैसे कर पाए। और स्कूल फेस्टिवल के दौरान हमला हुआ था, इतना आगे का कैसे सोच पाए प्रिंसिपल नेज़ो। नेज़ो बोलता है ये उसका ख्याल था बट वो ख्याल सच्चाई हो गई और उसकी प्रिपरेशन कामयाब। और ये सारा का सारा खर्चा प्रिंसिपल नेज़ो ने ही किया है। सारे स्टूडेंट्स और ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये सारा खर्चा कितना ज्यादा हुआ होगा और प्रिंसिपल के पास कितना पैसा है। एंडेवर बोलता है कि प्रिंसिपल ने वर्ल्ड वाइड काफी ज्यादा इज्जत कमाई है और वो अभी तक काम कर रहा है इसलिए उसके पास इतना पैसा है। प्रिंसिपल नेज़ो बोलते हैं कि पेशेंस और एक दूसरे को ना समझना ऐसी दो चीजें हैं जो अगर इंसान के पास ना हो तो दो इंसानों की सोच नहीं जुड़ सकती। प्रिंसिपल नेज़ो बोलते हैं कि एक अच्छी आर्ग्यूमेंट दी जा सकती है पब्लिक को कि वो डेको को स्कूल में वापस आने दे और वो ये सिचुएशन स्टूडेंट्स को हैंडल करने के लिए देता है, अपनी फुल पावर इस्तेमाल करने की परमिशन है उनके पास। अब हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। सिविलियंस अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि डेको को स्कूल में एंट्री ना दी जाए और वो बैरिकेडिंग करके भी खड़े हुए होते हैं और वो इन बातों से कन्विंस नहीं होते कि यूए का सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छा है और काफी होगा दुश्मनों को रोकने के लिए। प्रेजेंट माइक हर किसी को काम करने की कोशिश करता है और बेस्ट जीनिस भी सामने आके बोलता है कि उन्होंने डेको को इसलिए बाहर छोड़ा हुआ था ताकि वो दुश्मनों को बाहर ला सकें और पकड़ सकें, बट ये प्लान कामयाब नहीं हुआ तो इसलिए डेको को वापस आना पड़ेगा। बेस्ट जीनिस एडमिट करता है कि डेको ही वो इंसान है जिनको विलन्स ढूंढ रहे हैं। डेको एक अच्छा सा रिसोर्स भी है जो फाइट में काम आ सकता है दुश्मनों के खिलाफ और अगर डेको और ज्यादा थकता गया तो वो रिसोर्स हीरोज के हाथ से चला जाएगा और लाइफ्स खोने का खतरा बढ़ता जाएगा। बेस्ट जीनिस दोबारा सिविलियन से रिक्वेस्ट करता है कि वो डेको को यहाँ पे वापस आने दे, रेस्ट करने दे ताकि वो अपनी फुल पावर पे दोबारा फाइट को ज्वाइन कर सके। सिविलियंस रिफ्यूज कर देते हैं और पीछे नहीं हटते। उनकी सोच यही है हीरोज की गलती का प्राइस सिविलियंस को भुगतना पड़ेगा और वो डेको को वापस नहीं आने देना चाहते। सिविलियंस के मन में जो गुस्सा और नफरत होती है वो डेको के डेंजर सेंस को ओवरवेलम कर देती है और वो परेशान होना चालू हो जाता है। ओचाको देखती है कि कोई भी हीरोज की बात नहीं सुन रहा तो वो अपना फ्लोट इस्तेमाल करके यूए की बिल्डिंग के ऊपर पहुंच जाती है माइक्रोफोन लेके और सारे सिविलियंस को एड्रेस करती है। ओचाको बोलती है कि डेको के पास स्पेशल पावर है और डेको ने पहले ही स्कूल छोड़ दिया था क्योंकि उसे पता था उसके होने से लोग अनईजी फील करेंगे। ओचाको बोलती है कि विलन्स को डेको की पावर चाहिए क्योंकि वो ही एक ऐसी चीज है जो उनको रोकने में कामयाब होगी और वो बाहर की दुनिया में काफी ज्यादा विलन से लड़ा है और काफी मुसीबतों से गुजरा है। तो वो सिविलियन से भीख मांगती है कि डेको की तरफ गौर से देखें। वो चाहता है सब कुछ ठीक करना और वो करने की कोशिश भी कर रहा था बाहर की दुनिया में, जबकि उसे पता है कि उसके ऊपर कभी
भी अटैक हो सकता है। ये सुनते सुनते सिविलियंस काम होना चालू कर देते हैं और कुछ सिविलियंस ये भी रियलाइज करते हैं कि डेकू ही वो इंसान है जिसने उनकी मदद करी थी बाहर की दुनिया में। ओचाको बोलती है कि स्पेशल पावर तो होती है बट स्पेशल पर्सन नहीं होता। ओचाको के बात करते करते बाकुगो आ जाता है और डेकू को बोलता है वो और बाकी के सारे जने डेकू की मदद करने आएंगे जब वो हैंडल नहीं कर पाएगा सिचुएशन को। हमें प्रिंसिपल नेजू सिमेंटोस के हाथ पे खड़ा दिखाई देता है और वो सोचता है कि एक सिंगल स्टेप लेना आसान काम नहीं है। अगर वो स्टेप ले लिया जाए तो एक ऐसा रास्ता खुल जाएगा जिसमें एक अल्टीमेट हीरो स्टैंड होगा। वो हीरो ऑल माइट को भी सरपास कर जाएगा। ओचाको अपना बचपन देखती है और कैसे उसको हर इंसान को खुश होता हुआ देख कितनी खुशी होती थी, इसलिए वो अपने पेरेंट्स को दुखी देख बहुत ज्यादा दुखी होती थी, थका हुआ देख बहुत ज्यादा दुखी होती थी। और वो कैसे कितनी खुशी से उन इंसानों की तरफ देखती थी जो हीरोज को चीयर कर रहे होते थे खुशी से, और वो उन हीरोज की मदद करना भी चाहती है जो अपने आप को हर्ट कर रहे हैं जब से वो डेकू से मिली है। प्रेजेंट में आ जाते हैं। सिविलियंस को ये नजर आना चालू हो जाता है कि डेकू कितना थका हुआ है, उसके कितने फटे हाल है। वो म्यूटेंट क्वर्क वाली वुमेन भी रिकॉग्नाइज करती है कि उसी ने उसको बचाया था और बचाने के बाद दूसरे विलन से फाइट करने चला गया था। एक सिविलियन जिसको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा होता या वो अभी भी डेकू को गुडविल नहीं दिखाना चाहता, वो बोलता है क्या अगर हीरोज कीचड़ में ढके हुए हैं तो क्या सिविलियंस भी अपने आप को कीचड़ में ढक लें। ओचाको बोलती है कि सिविलियंस को अपने आप को कीचड़ में ढकने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ हीरोज ही हैं जो अपने आप को कीचड़ में ढकेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। ओचाको बोलती है कि हीरोज ही हैं जो कीचड़ में ढकेंगे, इसीलिए वो चाहती है कि सिविलियंस डेकू को रेस्ट करने का मौका दे। सारी क्लास 1A ओचाको को देख रही होती है और इमोशनल हो रही होती है और टेन्या ये रिकॉग्नाइज करता है कि ओचाको डेकू के लिए लड़ रही है और हर किसी की स्माइल के लिए लड़ रही है। हमें डेकू बुरी तरीके से रोता हुआ दिखाई देता है। ओचाको सिविलियन से माफी मांगती है कि वो सबकी सेफ्टी रीअश्योर नहीं कर सकती क्योंकि वो खुद भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, और ये डायलॉग से सारे सिविलियंस अपनी सेंसेस में आ जाते हैं कि ये तो बच्चे ही हैं। ओचाको चीखती है सिविलियंस के ऊपर कि वो अपनी स्ट्रेंथ डेकू को दें ताकि उनके पास चांस आए फ्यूचर में हंसने का। ओचाको अपनी फाइट के बारे में सोचती है जो उसने टोगा के साथ पैरानॉर्मल लिबरेशन वॉर में लड़ी थी, और वो भी रोना चालू कर देती है थोड़ा थोड़ा। ओचाको अपनी स्पीच कंटिन्यू करती है और सबसे भीख मांगती है कि वो डेकू को रुकने दे, आराम करने दे और दोबारा एक हाई स्कूल के बच्चे की तरह बिहेव करने दे। और बाकी के स्टूडेंट्स भी अभी तक सीख रहे हैं और कर रहे हैं। ओचाको को समझ में आता है कि जब हीरोज हर्ट हो रहे होते हैं तो सिविलियंस की ड्यूटी बनती है उनको प्रोटेक्ट करने की। वो सिविलियन दोबारा प्रोटेस्ट करने की कोशिश करता है, उसको रोकने के लिए ओचाको बहुत तेज चीखती है कि यूए हाई डेकू की हीरो एकेडमिया है, ना कि उनकी। ओचाको का चीखना डेकू को अपने घुटनों पे ले आता है और वो बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है बुरी तरीके से, और वो बहुत बुरी तरीके से रोने लग जाता है और पास्ट के बारे में सोचता है कि कब वो कैसे वो पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में ओचाको से मिला था। डेकू बोलता है कि उसकी स्टोरी कि वो कैसे ग्रेटेस्ट हीरो बना बाकी सबकी स्टोरी भी है, कैसे वो सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हीरोज बने। डेकू के रोते रोते म्यूटेंट वुमेन और कोता इजुमी उसकी तरफ भागते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। टेन्या मिनोरू को रोक लेता है डेकू की तरफ जाने से, ये बोलते हुए कि उनका टाइम नहीं आया अभी उसको आराम देने का। कोटा डेकू से अभी भी अपोलोजाइज कर रहा होता है कि वो पहले क्यों नहीं भाग के आया उसकी तरफ, बट जब कोटा ने ओचाको की स्पीच सुनी तो उसे पता चल गया कि उसे डेकू के पास आना ही पड़ेगा। वो म्यूटेंट क्वर्क वाली वुमेन डेकू को खड़ा करती है और बोलती है कि उसे काफी सारे शेल्टर से रिफ्यूज कर दिया गया क्योंकि उसके पास म्यूटेंट टाइप क्वर्क था, बट वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसे यूए में एंट्री मिली और इसी वजह से वो उसे दोबारा देख पाई। कोटा और म्यूटेंट क्वर्क वाली वुमेन उसे हक देते हैं। एक और सिविलियन भीड़ में से बाहर आता है जिसे डेकू ने 2 साल पहले बचाया होता है, और वो बोलता है कि उसे डेकू के लिए सुनना चाहिए, और वो क्राउड की तरफ देख के ये बोलता है कि डेकू सिर्फ आराम करने के लिए रुक रहा है और वो आराम करने के बाद दोबारा विलन से फाइट करने निकल जाएगा और यूए ही बेस्ट प्लेस है उसके रेस्ट करने के लिए। नेजू खड़ा होकर कंफर्म करता है कि हाँ, यूए बेस्ट प्लेस है डेकू के लिए। एक सिविलियन शित्सुकी हाई के बारे में पूछता है, बट सारे सिविलियंस बोलते हैं कि वो भी तो वैसे ही रिएक्ट करेंगे जैसे हमने किया। वो सिविलियन दोबारा बोलता है कि इससे पहले सब कुछ खराब हो गया। सिविलियंस को कभी भी ये समझ में नहीं आया कि वो सिर्फ ऑडियंस हैं, जबकि हीरोज परफॉर्मर है जो कि एक स्टेज में काम करते हैं। ऑल माइट वो हीरो था जिसने रास्ता बनाया और सब उसको एडमायर करते थे, बट एडमायर करते करते वो ये भूल गए कि उनके पास भी हार्ट है, एक सोल है, और वो भी एक इंसान है। अब जबकि वो स्टेज डिस्ट्रॉय हो चुका है और जो नकली हीरोज हैं वो रिटायर हो चुके हैं, जबकि असली हीरोज ही बचे हैं जो कि सब कुछ फिक्स करना चाहते हैं, और अगर उन हीरोज को सिविलियन ने रिजेक्ट कर दिया तो कौन बचेगा उन स्पेक्टेटर्स को, ऑडियंस को बचाने के लिए। अब सिविलियंस में से ही कोई एक लड़का बात करता है कि एक ऐसे इंसान की खबर तो आई थी जो फटे कपड़ों में घूम रहा है, मल्टीपल क्वर्क इस्तेमाल करता है, कुछ जने उनको विलन्स बोलते हैं, कुछ जने उनको ट्रू हीरो बोलते हैं। वो डेकू से पूछता है अगर यूए हाई में रहेगा तो
क्या उनकी लाइफ वापस आ जाएंगी? डेकू कॉन्फिडेंटली रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ, वो सब कुछ वापस ठीक करने की पूरी कोशिश करेगा। यूए के बाहर एक्टोप्लाज्म एंडेवर हॉक्स और शोतो से पूछता है क्या उन्होंने ओचाको की स्पीच सुनी। एंडेवर बोलता है कि उन्होंने और कुछ नहीं किया, सारा का सारा बर्डन डेकू के ऊपर डाल दिया और कोई भी प्रोग्रेस नहीं करी। हॉक्स बोलता है जैसे वन फॉर ऑल की पावर इंसानों के दिल से जुड़ी हुई है और वो पावर यूए से भी जुड़ी हुई है। ऑल माइट से जुड़ी हुई है डेकू को, डेकू से जुड़ी हुई है उसके क्लासमेट्स को, और ओचाको से जुड़ी हुई है डेकू को, और ओचाको ने जोड़ा डेकू को और डेकू ने जोड़ा सबसे, और इसी से सारे के सारे एक ब्राइट फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे और हंसना भी चालू करेंगे दोबारा। क्लास 1A सिविलियंस की भीड़ से डेकू को अंदर लेके जाती है। शो तो अपनी फादर की तरफ देखता है और बोलता है कि वो साथ में ही टोया को हराएंगे, और एंडेवर एग्री भी करता है इस बात को। नेजू शोता से कम्युनिकेट करता है जो अभी भी सेंट्रल हॉस्पिटल में होता है, जिसकी एक राइट आई मिसिंग होती है और राइट लेग प्रोस्थेटिक होती है, मतलब नकली होती है। नेजू शोता को कांग्रेचुलेट करता है कि उसकी क्लास ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत डेवलप हो चुकी है उसकी क्लास। नेजू कोरोगिरी के स्टेटस के बारे में पूछता है। हमें पता चलता है जब से कोरोगिरी की सिचुएशन के बारे में पता चला है, वो और बाकी के सारे नोमू जिनको पकड़ा गया है वो सेंट्रल हॉस्पिटल में ट्रांसपोर्ट कर दिए गए हैं ताकि उनको दोबारा रिस्टोर कर सकें और रिस्टोरेटिव रिसर्च भी कर सकें। शोता बोलता है कि अभी तक उन्हें कोई भी सक्सेस नहीं मिली है कि वो कोरोगिरी से ओबरो को बाहर निकाल सकें या उसकी कॉन्शियसनेस को वापस ला सकें, बट अभी भी होप है। शोता काउंटर मेजर्स के बारे में पूछता है नेजू से हिमिको टोगा के खिलाफ। नेजू बोलता है अब जबकि उन्हें पता चल चुका है कि हिमिको को कितना ब्लड चाहिए और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन कितनी देर तक रहती है, तो वो जितने भी सिविलियंस हैं और जितने भी इवैक्यूई हैं उनको एक सर्टेन टाइम में आइसोलेट करके उसके बाद ही एंट्री दी जाती है। शोता डिक्लेयर करता है कि यूए को एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के उनका टाइम आ चुका है रिवेंज लेने का। इसी दौरान हमें यूए के सामने ऑल माइट दिखाई देता है जो कि बहुत ही ज्यादा उदास खड़ा हुआ होता है। हमें दिखाई देता है कि ऑल माइट बहुत ही ज्यादा उदास गाड़ी चला रहा होता है और वापस कामिनो जाता है जहाँ पे डेकू ने बैटल करी थी वाने के साथ। ऑल माइट इसलिए जाता है वहाँ पे ताकि वो एंटी हीरो सपोर्टर्स को निकाल सके जो अभी भी निकलने के लिए मान नहीं रहे, और वो ये भी सोचता रहता है कैसे वो बिल्कुल भी काम नहीं आए। और हमें दिखाई देता है कि स्टेन एक बिल्डिंग पे खड़ा ऑल माइट की तरफ देख रहा है। आगे क्या होगा? फाइनली डेकू दोस्तों के बीच में आ चुका है। स्टेन ऑल माइट की तरफ देखेगा, उसका फेवरेट हीरो, और उसके क्या हाल हो चुके हैं। स्टेन कैसे रिएक्ट करेगा ऑल माइट की तरफ? डेकू को फाइनली उसके दोस्तों के बीच में रहने को मिलेगा और आखिरी एपिसोड बचा है माय हीरो एकेडेमिया का। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप देख रहे थे, सुन रहे थे आई एम मैं हूं समराय गांधी। बाय।